संस्कृताय मित्रों, तो मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम, जो कि उनकी एकमात्र रचना है। तो यहाँ पर एक दृष्टि में देख लेते हैं किरातार्जुनीयम से संबंधित कुछ बहुत ही विशेष परिचय को। तो यहाँ पर दिया गया है, प्रणेता है भारवी, उपनाम भारवी का क्या था, तो आतपत्र भारवी था। समय क्या है उनका, तो 600 ईसा पूर्व के लगभग समय माना गया है उनका। और यहाँ पर काव्य प्रकार क्या है, तो महाकाव्य है, जो कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी में महत्वपूर्ण और यहाँ पर किरातार्जुनीयम प्लस शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी के अंतर्गत है। उपजीव्य क्या है किरातार्जुनीयम का, तो महाभारत का वन पर्व से लिया गया है। सर्ग एवं श्लोक संख्या कितनी है, तो 18 सर्ग हैं और 1030। तो यहाँ पर 1040 कर दीजिए, 30 नहीं होगा, तो 1030 श्लोक यहाँ पर हैं किरातार्जुनीयम में, टोटल कुल मिलाकर 18 सर्ग के। और छंद कौन सा यहाँ पर मुख्य रूप से है, तो कुल 25 छंद का प्रयोग किया है भारवी ने, और वंशस्थ एवं मालिनी का अधिक प्रयोग किया, क्योंकि प्रथम सर्ग में जो कि हमारे टीजीटी में वंशस्थ छंद है और 2 श्लोक में पुष्पिताग्रा और मालिनी छंद ही मिलता है। बाकी सर्ग में वंशस्थ और मालिनी का अधिक प्रयोग किया है। यहाँ पर वंशस्थ छंद मेन है प्रथम सर्ग में। और प्रधान रस क्या है, तो वीर रस और श्रृंगार गौड़ रस हो जाएगा। रीति गुण कौन सा होगा, पंचाली रीत है और प्रसाद गुण माना है इसमें किरातार्जुनीयम में। नायक कौन है, तो अर्जुन है। प्रतिनायक कौन है, किरात अधिपति शिव हैं। और नायिका कौन है, द्रौपदी है। अलंकार कौन सा है, तो 3 अलंकार इसमें है। चित शब्दालंकार 60, यहाँ पर 3 शब्दालंकार है और 60 अर्थालंकार है और 7 चित्राक्षर अलंकार हो जाएगा। तो ये है किरातार्जुनीयम का कुछ महत्वपूर्ण एक दृष्टि में परिचय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको जरूर देखिएगा आप सभी मित्रों। और आगे देख लेते हैं यहाँ पर अब प्रश्नोत्तरी को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, तो सभी मित्र जरूर देखिए। जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको डे बाय डे मिलने वाले हैं। हर ग्रंथ से संबंधित और संस्कृत व्याकरण से भी संबंधित सभी प्रश्न आपको क्लियर ही मिलेंगे रोज। तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज को। तो पहला प्रश्न है, भारवी का वास्तविक नाम क्या था। तो भारत का वास्तविक नाम क्या था, तो यहाँ पर दामोदर, भारवी, आतपत्र भारवी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। भारवी का नाम वास्तविक क्या था, दामोदर नाम था भारत का, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है, तो प्रमुख कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने एक दृष्टि में जो था तो हमें बताया था, अनुष्टुप नहीं है, जगती नहीं, उपजाति नहीं है। प्रमुख छंद कौन सा है प्रथम सर्ग, तो वंशस्थ छंद हो जाएगा। यहाँ पर जदो तुम वंशस्थ मुदीरितम जरो, ये वंशस्थ छंद का लक्षण है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पांडव वनवास में रहे, कितने वर्ष तक पांडव वनवास में रहे, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 11 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, 13 वर्ष तक पांडव वनवास में रहे थे। 12 वर्ष तक वहाँ पर थे और 1 वर्ष का अज्ञात काल था, तो यहाँ पर 13 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है, तो वनेचर किससे वार्तालाप कर रहा है, दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, द्रौपदी से, भीम से। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहा है। जब वनेचर पूर्व प्रदेश का समाचार लाकर युधिष्ठिर को सुनाता है दुर्योधन का, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो युधिष्ठिर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है, तो कथानक कहाँ से लिया गया है, रामायण से, महाभारत से, पुराणों से या गीता से। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, महाभारत से किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस छंद में है, तो किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस छंद में है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, वंशस्थ छंद हो जाएगा मंगलाचरण। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो यहाँ पर वंशस्थ छंद है, ये मैंने मंगलाचरण भी कह दिया पूरा वंशस्थ छंद में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, किरातार्जुनीयम के सर्गांत में कौन सा शब्द हुआ है, तो शुरू में कौन सा शब्द है और सर्गांत में कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर शुरुआत में श्री का शब्द हुआ है और अंत में लक्ष्मी का हुआ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्गांत में लक्ष्मी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर
किरातार्जुनीयम में अर्जुन का रूप है, तो किरातार्जुनीयम में अर्जुन का कौन सा रूप है? इंद्र के समान, शिव के समान, विष्णु के समान, कृष्ण के समान। तो 8वें ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्र के समान है किरातार्जुनीयम में अर्जुन का रूप। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आतपत्र किसका उपनाम है? तो आतपत्र किसका उपनाम है? माघ का, भारवी का, भवभूति का या भास का? तो 9वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, भारवी का उपनाम होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन सी श्लोक संख्या है? 50, 46, 48, 42। तो ये 10वें ऑप्शन हो जाएगा बी, 46 श्लोक संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बृहत्रयी में ग्रंथ नहीं है। तो बृहत्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? यहाँ पर पूछा है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। तो तीनों अंग यहाँ पर ग्रंथ आते हैं बृहत्रयी के अंतर्गत, लेकिन कौन नहीं है? तो सी उत्तर सही होगा, उत्तरांचरितम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बृहत्रयी का ग्रंथ है। तो बृहत्रयी का ग्रंथ कौन सा है? रघुवंशम, रामायण, मृच्छकटिकम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिशुपाल वधम बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारवी का समय है। तो भारवी का समय कौन सा है? 600 ईसा पूर्व के आसपास, 700 ईसा के आसपास, 725 ईस्वी के आसपास या 625 ईस्वी के आसपास। तो 13वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, 600 ईस्वी के आसपास का समय भारवी का समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम की सर्ग संख्या है। तो कौन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में आता है। कौन सी सर्ग संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवी प्रसिद्ध है। तो भारत किस ग्रंथ किसके लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए, पदलालित्य के लिए, अर्थगौरव के लिए या रस प्रयोग के लिए? तो उपमा कालिदास से भारवे अर्थगौरवम माँ यहाँ पर हो जाएगा सी, उपमा कालिदास के लिए है। और यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, अर्थगौरव के लिए कौन से प्रसिद्ध हैं? तो भारवी है, पदलालित्य के लिए दंडी हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, किरातार्जुनीयम का मुख्य रस कौन सा है? तो किरातार्जुनीयम में मुख्य रस कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर रस, जो कि मुख्य रस माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारवी को रस प्रिय है। तो भारवी को कौन सा रस प्रिय है? निदर्शना, अर्थांतरन्यास, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर रस पूछा है, यहाँ पर अलंकार होना चाहिए था, तो रस नहीं है, यहाँ पर अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार भारत को प्रिय है? तो देखते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा। तो कौन सा अलंकार प्रिय है भारवी को? तो निदर्शना, अर्थन, यहाँ पर रस काट देते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थांतर न्यास। तो 17वें ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थांतर न्यास अलंकार प्रिय है भारवी को। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा। तो पांडवों को अज्ञातवास कितने वर्ष का करना पड़ा था? तो यहाँ पर 18वें ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 वर्ष का था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया था। तो पांडवों ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? शांतिवन, द्वैतवन, तुलसीवन या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वैतवन में निवास स्थान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? तो किसके प्रति यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर को उकसा रही है? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्योधन के प्रति उकसाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भारवी ने किस अलंकार को प्रमुखता दी है? तो भारवी ने किस अलंकार को प्रमुखता दी है? उपमा, रूपक, चित्रा अलंकार, अर्थांतर न्यास। तो 21वें ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रा अलंकार को प्रमुखता दी है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारवी के पिता का नाम था। तो भारवी के पिता का नाम क्या था? लक्ष्मीधर, श्रीधर, कृष्णधर या मनोहर? तो 22वें ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीधर नाम था भारवी के पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारवी की माता थी। तो भारवी की माता कौन थी? सुशीला, सुनीता, सुगीता या राधा? तो भारवी की माता थी सुशीला। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है। तो कौन सा पात्र नहीं है किरातार्जुनीयम में? युधिष्ठिर है, भीम है, दुर्योधन है, लेकिन अज जो है रघुवंशम के पात्र हैं। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम का पात्र है। तो किरातार्जुनीयम का पात्र कौन सा है? यहाँ पर दुष्यंत, राम, चारुदत्त, बनेचर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बनेचर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम किस विधा का ग्रंथ है? तो किस विधा का ग्रंथ है? नाटक, गद्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महाकाव्य विधा का ग्रंथ हो जाएगा किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारवी की प्रसिद्धि है। तो भारवी की प्रसिद्धि किसके लिए है? उपमा के लिए, पदलालित्य के लिए, अर्थ गंभीरता के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्थ गंभीरता के लिए प्रसिद्धि पाई गई है।
उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रय गुणा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, अर्थ गंभीरता के लिए भारव की प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारव की कविता पर किसका प्रभाव पड़ा? कालिदास की कविता का, माघ की कविता का, बाण की, कादम्बरी का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 28 में ऑप्शन हो जाएगा ए, कालिदास की कविता का प्रभाव पड़ा था भारव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथानक की दृष्टि से किरातार्जुनीयम में सर्ग पर्याप्त थे। कथानक की दृष्टि से किरातार्जुनीयम में सर्ग पर्याप्त थे, 4 या 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10। तो 29 में ऑप्शन हो जाएगा ए, 4, 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में तेजस्वी रूप का चित्रण मिलता है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में तेजस्वी रूप का चित्रण कहाँ मिलता है? भानुमति का, द्रौपदी का, गांधारी का, सुशीला का। तो 30 में ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रौपदी का मिलता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सेवक राजा सैनिक आदि से परिपूर्ण होते हुए भी भयभीत रहता है। कौन भयभीत रहता है? तो ये बनेचर आकर युधिष्ठिर से बता रहा है कि सेवक राजा सैनिक आदि से परिपूर्ण होते हुए भी भयभीत रहता है। तो यह कौन कह रहा है? यहाँ पर ऑप्शन 31 में हो जाएगा यहाँ ए, दुर्योधन युधिष्ठिर से भयभीत रहता है, ये बनेचर बता रहा है युधिष्ठिर से द्वैतवन में आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युधिष्ठिर ने अपने विशाल राज्य को किस कारण से परित्याग कर दिया था? द्यूत क्रीड़ा से, युद्ध से, प्रजा पालन से, सुख भोगने से। तो 32 में ऑप्शन ए हो जाएगा, द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने अपने विशाल राज्य को परित्याग कर दिया था। द्रौपदी यहाँ पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था और 5 भाई भी सब, मतलब पूरा द्यूत क्रीड़ा से उनका पूरा राज्य हड़प लिया था दुर्योधन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारव की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से स्पेशल किसने कहा है? तो किसने कहा है? 33 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, मल्लीनाथ ने कहा है। यहाँ पर नारिकेल फल सम्मितम वचः, तो मल्लीनाथ का कथन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नारियल के फल के समान बाहर से कठोर और अंदर से एकदम मुलायम है, नारिकेल फल सम्मितम वचः, मल्लीनाथ का कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं यज्ञादि कर्म कौन करता है? तो इस दुशासन को युवराज पद पर बैठाकर स्वयं यज्ञादि कर्म कौन कर रहा है? यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, दुर्योधन कर रहा है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वनवास काल में कठोर भूमि पर कौन सोते हैं? तो कठोर भूमि पर कौन सोते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, नकुल और सहदेव सोते हैं वनवास काल में कठोर भूमि पर। यह हवा के कह रही हैं द्रौपदी युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर को यहाँ पर फटकारते हुए कह रही हैं कि यहाँ पर कि नकुल और सहदेव जो कि यहाँ पर वहाँ मखमल की सैया पर सोते थे और आज देख लीजिए कठोर भूमि में सो रहे हैं। तो 35 में ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अर्जुन और किरात के युद्ध का सजीव वर्णन किरातार्जुनीयम के किस सर्ग से किस सर्ग तक मिलता है? तो अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के युद्ध का सजीव वर्णन किरातार्जुनीयम में किस सर्ग से किस सर्ग तक मिलता है? तो यहाँ पर पहले से 5वें तक, 15वें से 18वें सर्ग तक, 10वें से 12वें तक, 12वें से 15वें तक। तो 36 में ऑप्शन हो जाएगा बी, 15वें से 18वें सर्ग तक मिलता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम का नायक है। तो किरातार्जुनीयम का नायक पूछा है, कौन है? किरात, अर्जुन, दुर्योधन, युधिष्ठिर। तो 37 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, अर्जुन हो जाएगा किरातार्जुनीयम का नायक। और प्रतिनायक कौन है? तो किरात देशधारी शिव है, यहाँ पर प्रतिनायक हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम के कथानक का मूल स्रोत महाभारत का पर्व कौन सा है? शांति पर्व, आदि पर्व, वन पर्व या इनमें से कोई नहीं। तो मूल स्रोत कथानक का कौन सा पर्व माना गया है महाभारत का? यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, वन पर्व लिया गया है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वर्णलिंगी कौन था? तो वर्णलिंगी कौन था? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, बनेचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बनेचर ने युधिष्ठिर से कहाँ भेंट किया कर? यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, द्वैत वन में आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनेचर किस वेश में गया? भिखारी के वेश में, सेवक के वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में, राजा के वेश में। तो यहाँ पर ऑप्शन 41 में हो जाएगा सी, ब्रह्मचारी के वेश में गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वनेचर दुर्योधन की बातचीत को सुनकर किसके पास गया? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? भीम के पास, युधिष्ठिर के पास, द्रौपदी के पास या कर्ण के पास। तो 42 में ऑप्शन हो जाएगा बी, युधिष्ठिर के पास गया था, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युधिष्ठिर के पास आकर वनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया? प्रणाम किया, सेवा की, समाचार दिया या युद्ध किया?
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? 43वें ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रणाम किया था युधिष्ठिर ने वनेचर को सर्वप्रथम। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर है कृतत् प्रणामस्य मही मही भुजे जिताम सपत्नी निवेदिष्यता। तो सर्वप्रथम क्या किया? वनेचर ने प्रणाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पांडवों के वनवास की अवधि थी, तो वनवास की अवधि कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष या 10 वर्ष? तो 44वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, 13 वर्ष थी पांडवों की वनवासी की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारत रहने वाले थे, तो कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के, पूर्वी भारत के या पश्चिमी भारत के? तो 45वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, दक्षिण भारत के थे। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारत रहने वाले दक्षिण भारत के माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुर्योधन के दूत हैं, तो दुर्योधन के दूत कैसे हैं? दुष्ट, सज्जन, सचित्र, हितैषी। तो 46वें ऑप्शन हो जाएगा सी, सचरित्र हैं दुर्योधन के दूत। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, माघ के काव्य पर भारत का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है, अतः भारत का काल माघ से पूर्व का है, भारत का काल माघ से बाद का है, भारत का काल माघ के समकालीन है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा वाक्य सही हो जाएगा? माघ के काव्य पर भारत का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है, तो इसमें कौन सा वाक्य सही होगा? तो 47वें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ए उत्तर होगा, भारत का काल माघ से पूर्व का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारत की रचना है, तो भारत की कितनी रचना है? तो भारत की एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया, तो युधिष्ठिर के पास कौन आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, वनेचर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है, तो किससे होता है? वनेचर के आगमन से, द्रौपदी के आगमन से, दुर्योधन के वर्णन से, शिव के वर्णन से। तो 50वें ऑप्शन ए हो जाएगा, वनेचर के आगमन से हो जाता है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? वीर छत्राणी, कुशल राजनीतिज्ञ, सहृदया, कुलटा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, कुलटा, जो कि द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सच्चा, हितैषी, अहंकारी, गुणीय, स्पष्ट वक्ता। तो 52वें ऑप्शन बी होगा, अहंकारी विशेषता नहीं है वनेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुर्योधन का नाम था, दुर्योधन का नाम क्या था किरातार्जुनीयम में? जो कि भारत ने कहा था सुयोधन, दुशासन, कर्ण, इनमें से कोई नहीं, तो दुर्योधन को ही सुयोधन कहे हैं भारत अपने रचना किरातार्जुनीयम में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम का पात्र है, तो कौन है किरातार्जुनीयम का पात्र? यक्ष, लव, राम, वशिष्ठ। तो यहाँ पर पात्र पूछा है, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 54 में ए ऑप्शन है, यक्ष नहीं है। किरातार्जुनीयम का पात्र यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ पर अर्जुन लिख देते हैं। किरातार्जुनीयम का पात्र कौन है? तो अर्जुन हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सवर्णलिंगी विदितः समाययों के आधार पर वनेचर किसके वृत्तांतों से अवगत होकर द्वैत वन में गया? युधिष्ठिर के, दुर्योधन के, भीम के, नकुल के। तो 55 में ऑप्शन बी होगा, दुर्योधन के वृत्तांतों को जानकर वह वर्णलिंगी वनेचर युधिष्ठिर के पास गया द्वैत वन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, श्रियः कुर्मादि पश्यपालिनी द्वैत वने वनेचरः प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो श्रियः कुरूणाम अधिपश्यपालिनी युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः, तो इसमें कौन सा छंद है यहाँ पर पूछा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वंशस्थ छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः सूक्ति उद्धृत है, तो किस ग्रंथ से यह सूक्ति उद्धृत है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, द्वैत वन का तात्पर्य क्या होगा? जहाँ शोक और मोह से रहित होकर तप किया जाए, जहाँ दो वन हो, जहाँ देवता रहते हो, जहाँ द्यूत क्रीड़ा होती हो। द्वैत वन का तात्पर्य पूछा है, तो कौन सा अर्थ इसमें हो जाएगा? 58 में ऑप्शन हो जाएगा ए, जहाँ शोक और मोह से रहित होकर तप किया जाए उसे द्वैत वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, न विविधे तस्य मनो न ही प्रियम सूक्ति परक वाक्य उद्धृत है, तो न विविधे तस्य मनो न ही प्रियम, यह सूक्ति परक वाक्य कहाँ से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से, मेघदूत से, शिशुपाल वध से, किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग से। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से यह सूक्ति परक वाक्य उद्धृत है। न विविधे तस्य मनो न ही प्रियम प्रयोक्तिमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कृतत् प्रणामस्य मही मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदिष्यतः
न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अर्थांतर न्यास, यमक। तो यहाँ पर 60 में ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। कृते प्रणामस्य महिं मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विनिश्चितार्थमिति वाचमादते किसके लिए प्रयुक्त है? तो विनिश्चितार्थमिति वाचमादते यह सूक्ति किसके लिए प्रयुक्त है? किरात के लिए, युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन के लिए, द्रौपदी के लिए। तो 61 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। यह सूक्ति यहाँ पर किरात के लिए दिया गया है यहाँ, लेकिन किरात नहीं होगा, यहाँ पर वनेचर हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर हम देखते हैं वनेचर लिखते हैं, यहाँ पर किरात गलत है, किरात की जगह हो जाएगा यहाँ पर वनेचर। तो यह वनेचर के लिए प्रयुक्त है। वाचमादते विनिश्चितार्थमिति वाचमादते, यहाँ पर वनेचर हो जाएगा, वनेचर के लिए ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ससौष्ठवदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितावर्थ आचमादते। ससौष्ठवदार्य विशेष शालिनीम वाचमादते, यह सूक्ति का वक्ता कौन है? तो यह सूक्ति का वक्ता कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वनेचर, युधिष्ठिर, दुर्योधन, द्रौपदी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर वनेचर है वक्ता। ससौष्ठवदार्य विशेष शालिनीम का वक्ता कौन है? तो वनेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आदिदेय क्रिया का लकार और पुरुष वचन है। तो आदिदेय किस क्रिया का लकार पुरुष वचन होगा? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर 63 में ऑप्शन हो जाएगा सही, ए उत्तर सही होगा, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः का वक्ता है। तो हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः का वक्ता कौन है? किरात, युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन। यहाँ पर 64 में ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, किरात हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अंतोर्हसि छन्तु मसाधु साधुआ में कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? अंतोर्हसि छन्तु मसाधु साधुआ में कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? दुर्योधन युधिष्ठिर से, द्रौपदी युधिष्ठिर से, किरात युधिष्ठिर से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 65 में ऑप्शन सी हो जाएगा, किरात युधिष्ठिर से क्षमा याचना कर रहा है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, न वंचनीय प्रभु अनुजीवी भी में कौन किससे द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए? तो न वंचनीय प्रभु अनुजीवी भी कौन किसके द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए? कौन? धूर्तों के द्वारा राजा को, सेवकों द्वारा राजा को, राजा द्वारा जनता को, सेवकों द्वारा जनता को। तो 66 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, सेवकों द्वारा राजा को ठगा नहीं जाना चाहिए, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः सूक्ति परक वाक्य उद्धृत है। तो कहाँ से है? किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग से, शिशुपाल वधम से, मेघदूतम से, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से। तो 67 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा सही होगा 67 में? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है यह हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वंचनीय में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो वंचनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? बी उत्तर हो जाएगा, अनियर प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चार चक्षुषा का शुद्ध लौकिक विग्रह है। चाराम चक्षुषी येषां ते, चत्वारः चक्षुषी येषां ते, चक्षुष चारः तेषां वे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, चारः चक्षुषी येषां ते, ऑप्शन सही होगा, चार चक्षुषा का लौकिक विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नृपेश मातेषु च सर्वसंपदा अंश उद्धृत है। तो कहाँ से उद्धृत है? नीत शतकम से, किरातार्जुनीयम से, मेघदूतम से, रघुवंशम से। तो यहाँ पर 70 में बी ऑप्शन सही होगा, किरातार्जुनीयम से उद्धृत है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सकिम सखा साधु न शास्त्री योधिपम अंश का वक्ता कौन है? तो अंश का वक्ता कौन है? तो यहाँ पर वनेचर होगा, युधिष्ठिर होगा, विद्वान या दुर्योधन। तो सकिम सखा साधु न शास्त्री योधिपम, इस अंश का वक्ता कौन हो जाएगा? तो 71 में होगा, ए वनेचर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शास्त्री में लकार पुरुष वचन है। तो शास्त्री में कौन सा लकार है और पुरुष वचन कौन सा होगा? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो 72 में ऑप्शन सी हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तवानुभावो अयं वेदयन्मया
के अनुसार कौन किससे महत्व दे रहा है? तवानुभावो अयम वेदयन्मया के अनुसार कौन किसे महत्व दे रहा है? वनेचर युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर वनेचर को, वनेचर दुर्योधन को, सेवक युधिष्ठिर को। 73वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। सही उत्तर ए होगा, वनेचर युधिष्ठिर को महत्व दे रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तवानुभावो अयम वेदयन्मया में किसकी निरहंकारिता स्पष्ट हो रही है? तो तवानुभावो अयम वेदयन्मया में किसकी निरहंकारिता स्पष्ट हो रही है? दुर्योधन की, युधिष्ठिर की, वनेचर की, दुशासन की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, वनेचर की हो रही है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नयेन जेतुम जगतीम सुयोधन का वक्ता कौन है? वनेचर, सुयोधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी। तो 75 में ऑप्शन ए हो जाएगा, वनेचर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विषमानः में प्रत्यय है, तो विषमानः में कौन सा प्रत्यय होगा? सत्री, ल्यप, सानच, मतुप। तो यहाँ पर 76 में ऑप्शन हो जाएगा सी, सानच प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुरोद्रम का समास एवं विग्रह है, तो दुरोद्रम का में कौन सा समास और कौन सा विग्रह सही होगा? बहुव्रीहि, दुष्टमुद्रम यस्य तत् कर्मधारे, दुष्टमुद्रम यस्य तत् दिगु, दुष्टमुद्रम यस्य तत्, इनमें से कोई नहीं। तो 77 में ऑप्शन हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समास होगा और विग्रह होगा दुष्टमुद्रम यस्य तत् हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारवी ने सुयोधन के स्थान पर दुर्योधन का नाम प्रयोग किया है, किस लिए प्रयोग किया है? शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण, अच्छा योद्धा होने के कारण, बहुत धनवान होने के कारण, अच्छी तरह योजना बनाकर कार्य करने के कारण। तो 78 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण भारव ने सुयोधन के स्थान पर गलत हो रहा है यहाँ पर, दुर्योधन के नाम पर सुयोधन का नाम प्रयोग किया है। तो यहाँ पर दुर्योधन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ सुयोधन होगा, यह सुयोधन हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ सुयोधन हो जाएगा, समझ लीजिए उल्टा लिख दिया है इस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरम विरोधो अपसमम महात्म्य भी सूक्ति उद्धृत है, तो वरम विरोधो अपसमम महात्म्य यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अनार्यः में प्रकृति, अनार्यः में समास हो जाएगा, तो अनार्यः में कौन सा समास? अनार्यः में समास होगा बहुव्रीहि, नए, द्विगु, द्वंद्व। तो 80 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा अनार्यः में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है और लास्ट क्वेश्चन है, राजनीति के प्रकांड विद्वान मनु की राजनीति पद्धति को संज्ञा दी गई है, तो किसकी संज्ञा दी गई है? मानवीय पदवी, मानवीय शक्ति, मानवीय धन, मानवीय विचारधारा। तो 81 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, मानवीय पदवी है। राजनीति के प्रकांड विद्वान मनु की राजनीति पद्धति को संज्ञा दी गई है मानवीय पदवी की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसके आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। और बहुत ही अच्छे प्रश्नोत्तरी है किरात की, तो आप सभी मित्र किरातार्जुनीयम की प्रश्नोत्तरी देखिए। ऐसे ही प्रश्न में पूछे जाते हैं, 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं एक सिलेबस में, तो सभी मित्र जरूर देखिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी प्रश्नोत्तरी है। और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।